फ्लाइट रिस्ट्रिक्शन के वजह से बहुत सारे लोग जो सऊदी के अंदर थे उनका स्टे पीरियड एक्सपायर हो गया है और वो नहीं जा पाए। उसी से रिलेटेड जवाजात ने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने आज एक गाइडलाइन पब्लिश करा है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि उस गाइडलाइन में क्या लिखा हुआ है। ये जो गाइडलाइन है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जवाजात ने अपने ट्विटर एक्स हैंडल में पब्लिश करा है, तो वो एक वेरीफाइड सोर्स है। इसमें जो डेटा है वो दो पार्ट में बांटा गया है उन्होंने, फर्स्ट और सेकंड। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तब आपको मुझे बताना, आप कमेंट में बताना कि फर्स्ट पार्ट का कोई मीनिंग है या नहीं है। ये जो गाइडलाइन है ये किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है? ये गाइडलाइन उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिनका वीज़ा 25 फरवरी 2026 या उसके बाद स्टे पीरियड एक्सपायर हो गया हो और वो सऊदी से नहीं जा पाए, फ्लाइट रिस्ट्रिक्शन या फिर कोई भी कारण हो सकता है, उनके लिए ये एप्लीकेबल है। इस गाइडलाइन में कौन कौन से वीज़ा कैटेगरी वाले इंक्लूडेड हैं? उम्रा वीज़ा, फैमिली विजिट वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा और एग्जिट वीज़ा। एग्जिट वीज़ा किनके? जो इकामा वाले थे, यहाँ में काम करते थे, रेसिडेंट थे, वो एग्जिट जाने वाले थे, उसका एक वैलिडिटी होता है, वो एक्सपायर हो गया लेकिन जान नहीं पाए, ये रीजनल कन्फ्लिक्ट की वजह से उन लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा। अब ये जो पहला पार्ट है मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई ज़रूरी था। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि ये क्या कंट्राडिक्टिंग है या नहीं, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने ये बताया है कि एक्सटेंशन के बारे में बताया और दूसरा पार्ट जो कि सारे लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा वो बताया। फर्स्ट पार्ट में एक्सटेंशन ऑफ एक्सपायर्ड वीज़ा, ओके, फ्रॉम ये हिजरी कैलेंडर है, करस्पोंडेंट टू 25 फरवरी 2026 या उसके बाद जिनका भी वीज़ा का स्टे पीरियड एक्सपायर हो गया हो। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये 25 फरवरी ही क्यों बोला, क्योंकि जो रीजनल कन्फ्लिक्ट है वो तो 28 से हुआ। शायद इसके पीछे का कारण ये भी हो सकता है कि 3 दिन का ग्रेस पीरियड होता है। अगर मान लो 25 को किसी का एक्सपायर हो रहा हो स्टे पीरियड, वो सोचा होगा 3 दिन ग्रेस पीरियड के बाद जो कि 28 फरवरी को मैं जाऊंगा, तो शायद वो कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया होगा, तो इसलिए यहाँ पे ये 25 फरवरी या उसके बाद का डेट लिखा हुआ है। अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ द विजिटर्स होस्ट, विजिटर होस्ट कौन है? अगर आप विजिट वीज़ा का बात कर रहे हैं तो जो स्पॉन्सर है, जो इकामा होल्डर है, जो अपने फैमिली को बुलाए थे, वो स्पॉन्सर होस्ट जो स्टे पीरियड और उम्रा वीज़ा में भी एक होस्ट का कॉन्सेप्ट था, जो कबूल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे थे, वो होस्ट, ओके, वो होस्ट अपने अफसर अकाउंट से पेमेंट करके और जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो करके अफसर प्लेटफॉर्म से स्टे पीरियड एक्सटेंड कर सकता है। कब तक कर सकता है? 18 अप्रैल तक। यहाँ पे मेरा अंडरस्टैंडिंग ये बोलता है कि ये 18 अप्रैल तक ही एक्सटेंड होगा, ओके। अब इस चीज को बाद में और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले ये समझ लीजिए। सेकेंड वाला जो फैक्टर है उसमें उन्होंने क्या बताया? उसमें ये बताया है कि होल्डर ऑफ एक्सपायर्ड वीजा, जिनका वीजा 25 फरवरी या उसके बाद एक्सपायर हो गया हो, वो 18 अप्रैल या उससे पहले तक सऊदी से एग्जिट कर सकते हैं, बिना पेनल्टी का, बिना कोई फीस पे किए हुए, बिना कोई ओवर स्टे फाइन पे किए हुए वो आराम से जा सकते हैं। अब ये जो सेकेंड वाला जो गाइडलाइन है, अगर 25 फरवरी के बाद किसी का स्टे पीरियड एक्सपायर हो गया है और वो 18 या उससे पहले जा सकता है बिना पेनल्टी, बिना फाइन का, तो ये एक्सटेंशन वाला कॉन्सेप्ट तो ऐसे भी एप्लीकेबल नहीं होता है। कौन 100 रियाल पे करेगा और इंश्योरेंस फी पे करेगा और 18 अप्रैल तक एक्सटेंड करेगा? ऐसा कोई होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड गाइडलाइन में बताया गया है कि जिनका भी एक्सपायर हो गया हो वो आराम से अपना जा सकता है बिना पेनल्टी और बिना फाइन का। यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन भी उन्होंने बताया, अच्छा किया है ये चीज, कि भाई ये बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी कौन लोग हैं जिनका वीजा एक्सपायर हो गया हो 25 फरवरी के बाद, ओके, जिसमें विजिट वीजा, उम्रा वीजा, ट्रांजिट वीजा और फाइनल एग्जिट वीजा है। who is unable to depart who unable to depart the kingdom due to current situation, ये हो गया। what are the requirements for the completing beneficiary, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेनिफिशियरी कौन है? जो वीजा होल्डर है वो सीधा एयरपोर्ट में जाएगा, कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 18 अप्रैल या उससे पहले वहां पहुंचेगा, अपना आराम से एग्जिट हो जाएगा। अब इज इट नेसेसरी टू पे स्पेसिफिक फी टू ऑब्टेन द सर्विस, यहाँ पे मिला है कि दिस सर्विस डू नॉट रिक्वायर द पेमेंट ऑफ एनी फीस
ये क्लियर बता दिया। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं ट्वीट दूंगा, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो इम्पोर्टेंट बात है जो मुझे आपको यहाँ पे बताना है वो ये देखिए, अब मैक्सिमम लोगों का, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम मान लीजिए जो लोगों का वीज़ा पहले इशू हुआ था, उन लोगों का जो एक्सटेंशन हो चुका था विजिट वीज़ा, उनका वीज़ा का जो स्टे पीरियड है वो 3 अप्रैल तक दिया गया था स्टे पीरियड, और मतलब उस दिन से पहले पहले उनको चले जाना है। अब उन लोगों को एक्सटेंशन का मैसेज जरूर आएगा। कब आएगा? 7 दिन पहले, जो कि 27 तारीख या 26 तारीख का अर्ली मॉर्निंग में होगा। ओके, तो उस समय आपको एक्सटेंशन का रिक्वेस्ट आएगा। क्या उस समय उनको एक्सटेंशन रिक्वेस्ट तवसुल में करना है या नहीं करना है? जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे वो क्लियर बताया है यहाँ पे कि भाई जो एक्सटेंशन यहाँ पे आप कर सकते हैं, तो क्या उनको करना जरूरी है या नहीं है, वो एक क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे दूसरे बात में ये बताया है कि जिनका एक्सपायर हो गया वो जा सकते हैं, कोई पेनल्टी वगैरह नहीं है। तो क्या वो रिक्वेस्ट का जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का जो मैसेज आता है सुबह सुबह 7 दिन 8 दिन पहले, उसमें उनको एक्सटेंड करना है या नहीं करना है, ये क्लैरिटी नहीं। ओके, अब दूसरी बात, जो उम्रा वीज़ा वाले हैं उनका एग्जिट डेट 18 अप्रैल तक था। अब यही चीज़ को इन्होंने बेस माना है, 18 अप्रैल से पहले सब लोग चले जाओ, चाहे वो विजिट वीज़ा वाले हैं, चाहे वो उम्रा वीज़ा वाले हो, ट्रांजिट वीज़ा वाले हो, या फिर फाइनल एग्जिट वीज़ा वाले हो, वो 18 अप्रैल से पहले पहले चले जाओ। अब इसका समरी क्या है भाई, क्योंकि दो तरह का बात हो गया है यहाँ पे। एक्सटेंड आप कर भी सकते हैं पे करके, और अगर आपका एक्सपायर हो गया तो जा भी सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई पेनल्टी, कोई फीस, कोई ओवर स्टे फाइन वगैरह नहीं लगेगा। ये सारी बातें बताया हुआ है। इसका समरी ये है कि अगर आपका स्टे पीरियड 3 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है, वो 3 अप्रैल 25 फरवरी के बाद आ रहा है, राइट, तो आप इस जो गाइडलाइन है उसके बेनिफिशरी होंगे। आपको एक्सटेंड नहीं भी करेंगे तो वो तो ऑलरेडी एक्सपायर हो गया। एक्सपायर हो गया तो आप 18 अप्रैल से पहले पहले जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ को थोड़ा सा आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि आप लोगों ने क्या समझा ये दोनों चीज़ों में। मुझे थोड़ा सा इंडिकेशन ये लग रहा है कि 18 अप्रैल के बाद भी क्या पता एक्सटेंशन हो। वो ये बोलना चाह रहे होंगे कि भाई 18 अप्रैल से पहले पहले आप एक्सटेंशन करवा लो, अगर जिनका एक्सपायर नहीं हुआ हो। अगर एक्सटेंशन आप करवा लेंगे तो आपको इससे आगे का डेट, जो भी करस्पॉन्ड डेट होगा, वो आपको मिलेगा, ये बोलना चाह रहे होंगे। नहीं तो आप देखेंगे कि दोनों में तो कोई अंतर ही नहीं है। अगर दोनों में कोई अंतर नहीं है तो लिखने का कोई ज़रूरी नहीं था। अगर लिखा है तो जाहिर सी बात है कोई हिडन इंटरप्रिटेशन होगा, है ना? तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एक्सटेंशन आप करें, तो आप एक काम कीजिए, जैसे ही आपको मैसेज आएगा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से 27 या 28 तारीख को, आप वीज़ा फ़ी पे मत कीजिएगा ऑनलाइन, इंश्योरेंस परचेज मत कीजिएगा। तवसुल में जैसा मैनुअली रिक्वेस्ट डालते हैं वैसा रखिए उसमें तवसुल में, और सबमिट कर दीजिए, बॉर्डर नंबर लिख के सबमिट कर दीजिए। एक बार रिजेक्ट होगा, दोबारा से सबमिट कीजिए। देखिए 2 बार 3 बार करेंगे शायद से आपका वो अप्रूव हो सकता है। ओके, वो ट्राई करके देखिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। थैंक यू।